आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, हमें देश के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का लेना होगा संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोडल अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम की समीक्षा के लिए दोबारा फील्ड में जाने का दिया निर्देश। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। और चुनाव आयोग ने मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। दोनों सीटों के लिए 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को होगी मतगणना। अब समाचार विस्तार से। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में चल रहे भारत जल सप्ताह के 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल ही अमृत है, जल ही औषधि है। जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए आजादी के अमृत काल में अमृत सरोवर की पहल की गई। उन्होंने कहा कि ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आर्थिक क्षमता के आधार पर नहीं किया जा सकता है। हमें देश के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का संकल्प लेना होगा। समापन सत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जल की सबसे अधिक खपत कृषि के क्षेत्र में होती है, इसके लिए बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसान सिंचाई के लिए नई तकनीक का उपयोग करें। वर्षा आधारित अनेक बीजों को इजाद किया जा रहा है जो अधिक उपज देंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल के सार्थक समाधान खोजने के लिए विकासशील देशों के लिए पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा सार्थक रोल मॉडल बनकर उभर रहा है। सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए नवाचार पर चर्चा हुई। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 28 देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। रेल मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे को बड़ा बजट मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अप्रैल माह में वंदे भारत के रेल डिब्बे रायबरेली कोच कारखाने से निकलना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने रेलवे के निजीकरण या निगमीकरण के सवाल पर कहा कि मेरा वायदा है, यह कभी नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोडल अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए दोबारा फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि डेंगू के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं, सर्विलांस की गतिविधियां बढ़ाई जाएं, सभी नगर निगमों और स्थानीय निकायों द्वारा साफ सफाई, फॉगिंग, एंटी लार्वा स्प्रे के लिए विशेष अभियान संचालित किए जाएं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह निर्देश डेंगू की रोकथाम के लिए आयोजित एक विशेष बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि डेंगू से प्रभावित मरीजों के लिए मिशन मोड में डॉक्टर और दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि अस्पताल में पहुंचने वाले प्रत्येक मरीज को हर हाल में जरूरी उपचार प्राप्त हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जन स्वास्थ्य की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार बेहतरीन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक एक मरीज डॉक्टर के लिए शोध का बिंदु होता है। शोध, पेटेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर देकर ही चिकित्सा के क्षेत्र में परिवर्तन लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के छात्र लैब और लाइब्रेरी तक ही सीमित न रहें, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बीमारियों का पता लगाएं। उन्होंने कहा कि एंसेफेलाइटिस की वैक्सीन गोरखपुर आने में दशकों लग गए, जबकि कोरोना वायरस की 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत को मात्र 9 महीनों में ही प्राप्त हो गई। आज एंसेफेलाइटिस 95% तक कंट्रोल में है। यह खुद में एक मॉडल है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर आज बदलता हुआ दिखाई देता है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज का मार्ग 4 लेन के मार्ग में बदल चुका है। गोरखपुर में देश के सभी प्रमुख स्थलों से
वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। आज के दिन में गोरखपुर में 14 फ्लाइट आ रही है, एक गोरखपुर में आ रही है, ट्रेन की अच्छी सुविधा हो चुकी है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अच्छी सुविधा आपको मिली है, सुपर स्पेशलिटी का भी ब्लॉक बन चुका है। आज यहाँ पर हम नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज के छात्रावास और कॉलेज भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। सीआरसी और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर उसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। ये सभी बदलती हुई तस्वीर के रूप में बीआरडी मेडिकल कॉलेज को एक नई पहचान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना के लिए मंडी समिति में 14 टेबल लगाई गई है। 32 राउंड में मतगणना पूरी होगी, जिसके बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को मतदान हुआ था। इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी आमने सामने हैं। कांग्रेस और बसपा ने यहां अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। वाराणसी में कल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बनारस रेल इंजन कारखाना का भ्रमण करने के साथ वाराणसी में रेल परियोजनाओं और काशी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि काशी रेलवे स्टेशन का चौमुखी विकास किया जाएगा और यहां पर लगभग 350 करोड़ रुपए की योजनाओं से विकास करने के साथ ही गंगा पर 4 लेन का रेलवे ब्रिज और सड़क मार्ग के ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने काशी स्टेशन में यात्री सुविधाओं से लेकर नई गाड़ियों को चलाने की योजनाओं पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनारस के चहुमुखी विकास के लिए हमेशा प्रयासरत है। इसी कड़ी में 2 बड़े प्रोजेक्ट, गंगा जी पर एक नया पुल जिसमें रेलवे की 4 लाइनें और उसके ऊपर हाईवे के 6 लेन, उसका आज निरीक्षण हुआ है कि किस जगह पे साइट रहेगी, किस जगह पे उसका अलाइनमेंट रहेगा, पुराने पुल के समक्ष कैसा नए पुल का डिजाइन बनेगा, वो सब चीजों का निरीक्षण हुआ है। और काशी बहुत समय से एक महत्वपूर्ण स्टेशन था, इसका रीडेवलपमेंट हो जिससे कि काशी स्टेशन के आसपास रहने वाले जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में एक बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी आए, एक बड़ी अच्छा प्रभाव पड़े। इसीलिए करीब 350 करोड़ रुपए के लागत से काशी स्टेशन के कंप्लीट रीडेवलपमेंट का पुनर्निर्माण एकदम भव्य तरीके से इसको करना, अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए इसका पुनर्निर्माण होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रायबरेली के रेल कोच कारखाने का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नए रेल कोच का फीता सफाई महिला कर्मियों से कटवाया। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रदेश के जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार कल गौतम बुद्ध नगर जिले पहुंचे। उन्होंने क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यों की समीक्षा करते हुए प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में जहां कहीं भी सड़कों पर धूल उड़ रही है उसको रोकने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को उन्नतपूर्ण मानकों के साथ नए वाहनों में बदलने की कार्रवाई कराई जाए। जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कहा कि कृषकों को जागरूक किया जाए जिससे कि वे पराली को न जलाएं बल्कि उसका प्रयोग अपने खेतों में खाद बनाकर करें। चुनाव आयोग ने मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 10 नवंबर को जारी की जाएगी। दोनों सीटों के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण खाली हुई थी और हेट स्पीच मामले में आजम खां की सदस्यता रद्द होने से रामपुर विधानसभा सीट रिक्त हुई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, हमें देश के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का लेना होगा संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोडल अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम की समीक्षा के लिए दोबारा फील्ड में जाने का दिया निर्देश। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना अब से कुछ देर बाद शुरू होगी और
चुनाव आयोग ने मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। दोनों सीटों के लिए 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को होगी मतगणना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।